अगर ये एलपीजी का टैंकर था जो इधर पार्क किया हुआ था, उसके वाल में से गैस लीक हुई है तो बदबू फेंकी है। बहुत सारे लोग बदबू सूंघ के यहाँ से चले गए। उसके बाद धमाका हुआ है। धमाके से जो लेंटर की छतें थी, कंक्रीट की छतें थी, वो भी उड़ गई और शोले गिरने से वहाँ पे आग लग गई। आप गिरदनवा के सारे मकान देखेंगे तो आग लगने से जानवरों की भी डेथ हुई है। उसके साथ बहुत बड़ा अलमिया ये हुआ कि 5 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 3 ख़वातीन हैं, 2 मर्द हैं। इसके अलावा 31 के करीब ऐसे लोग हैं जो झुलस गए हैं। बात करेंगे इस बारे में। डेप्यूटी मुल्तान मोहम्मद अली बुखारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये हादसा कैसे हुआ था और कितना नुकसान अब तक सामने आ चुका है। बेसिकली ये एलपीजी कंटेनर था जो कि मुजफ्फरगढ़ वाली साइड से शायद आ रहा था और एलिजिडली यहाँ पर ये ड्राइवर वगैरह इन्होंने एक डेरे के ऊपर इसको ये पार्क करते थे इस बहाने के ये यहाँ पर रात को रेस्ट करेंगे एज़ पर जो पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। और वहाँ पर ये उस एलपीजी के कंटेनर में से गैस को चोरी करते थे और जाहिर सी बात है कि इनके पास कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, ये छुप छुप के ये काम कर रहे थे और उसी के अंदर ये हैज़र्डस हादसा हुआ है और ये कंट्रोल नहीं कर सके, जिसकी वजह से एक इंतहाई अंदोनाक वाक़या हुआ है और बहुत सा जानी नुकसान हुआ है। 6 डेथ्स अभी तक कंफर्म हो चुकी हैं, 39 टोटल विक्टिम्स हैं और तकरीबन 6 डेथ्स के अलावा 31 से 32 ज़ख्मी लोग हैं जो कि क्रिटिकली इंजर्ड हैं और 1 से 2 माइनर इंजरी के केसेस हैं जो कि निश्तर बर्न यूनिट के अंदर ज़ेर इलाज हैं। अच्छा, ये बताइएगा भाई साहब कि इस हादसे की वजूहात जो भी सामने आ रही हैं, ये मुमकिन तो नहीं है कि इंतज़ामिया की गफलत ना हो? आप लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे इसमें भी? जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है। मैं बिल्कुल इसमें कमिश्नर साहब की डायरेक्शन के ऊपर और सीएम की डायरेक्शन के ऊपर हमने एक इंक्वायरी कमेटी फ़ौरन ही तश्कील दे दी थी। आज सुबह से उस इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया है जो कि नुकसानात का तखमीना भी लगा रहा है और ज़िम्मेदारान का तयन भी किया करेगा। इस सिलसिले में मैं ये भी बताता चलूँ कि सीपीओ साहब से जो मेरी डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले हुई है, हम मौके पर भी गए थे। जो इसमें ड्राइवर और जिस प्रेमिसेस के अंदर ये वाक़या हुआ है उसके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ FIR दी जा चुकी है और पुलिस मुजरिमों की तलाश में है और अनकरीब वो कानून के शिकंजे में होंगे। और जो इंक्वायरी कमेटी है उसके TORs में शामिल है कि वो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करे और अगर यहाँ पर कोई किसी किस्म की मॉनिटरिंग के अंदर या फिर कोई और लूप होल है तो उसमें ज़िम्मेदारी फ़िक्स करके उनको भी करारवा की सज़ा दी। अच्छा, इस हादसे के बाद ऑब्वियसली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्यूचर में कोई प्लानिंग हो, रिहायशी इलाकों से ये सब मामला जो है वो दूर रखे जाएँ, तो इसके लिए कोई फौरी एक्शन सर्वे वगैरह कुछ प्लान किया है आप लोगों ने? चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपनी मीटिंग में ये डायरेक्शन पास कर दी थी और कमिश्नर मुल्तान ने तमाम मुल्तान के डिवीज़न के अजला में ये डायरेक्शन पास कर दी है। हमारे सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान की निगरानी में एक्टिवेट हो गए हैं और हम इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी किस्म का LPG कंटेनर किसी भी रिहायशी इलाके में कतन ना हो और वो अपने सेफ प्रेमिसेस जहाँ पर भी उसने पार्क होना है वहाँ पर हो, रिहायशी इलाकों के करीब उन्हें कतन ना आने दिया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली बुखारी साहब।